हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है पाम की मॉम से। वो अपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की तैयारी में थी। अब हॉस्टल के साथ साथ उन्होंने टेटूज का भी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा, क्योंकि बहुत दूर दूर से फॉरेनर्स के ऑर्डर आ रहे थे उन्हें टेटूज के लिए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉम ने भी टेटूज में महारत हासिल करके रखे हुए हैं। उन्हें बस कंसेप्ट बताने होते हैं, बाकी वो टेटूज का बढ़िया डिजाइन बना लेती हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, वो हर काइंड के टेटूज भी बना सकती हैं, जैसे कि कोई मैजिक या स्पेल वगैरह वाला टेटू भी। पाम ने जब उनके ऐसी खासियत के बारे में जाना तो उसे भी एक टेटू बनवाने का मन किया। पर मॉम ने उसको बोला, पाम अगर तुम नुएंग का नाम लिखवाना चाह रहे हो तो रहने दो, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ आजकल के टीनेजर्स का लव, एक वीक डेट किया और फिर ब्रेकअप। पाम ने उन्हें समझाया, मॉम ऐसा कोई टेटू नहीं चाहिए मुझे ऐसे टेटू बनवा दीजिए जो मेरे लिए एक स्पेशल मीनिंग रखता हो। और मुझे नहीं मालूम कि मैं और नुएंग फ्यूचर में साथ रहेंगे या नहीं, पर मेरी फीलिंग्स उनके लिए जो हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। मॉम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। ये जो लव के कैरेक्टर हैं पाम में इनहेरिट कहाँ से हुए हैं, ये पापा चानोन से ही आए हैं। मॉम ने पाम के फीलिंग्स की केयर की और एक टैटू पाम के पीठ पर बना दिया। लेकिन पाम की टेंशन अभी भी नुएंग को लेकर कम नहीं हुई थी। वो इसी सोच में डूबा बैठा था। नुएंग उसके पास एक फल लेकर आया, उसे बताया, पाम ये फल मुझे एक बूढ़ी दादी ने दिया है। उन्होंने बोला कि इसे खाने से जो ऑब्स्टेकल्स हैं और प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं, तो एक बार तुम भी ले लो। पर पाम तो बस टेंशन में था, ये चीज उसके फेस पर साफ साफ दिख रही थी। नुएंग को लगा पाम शायद अपनी मॉम को लेकर वरीड है। पर पाम तो उसी के बारे में सोच रहा था कि अगर नुएंग का एटीएम ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके उसे अंकल किड ने ढूंढ लिया तो। नुएंग उसे रिलैक्स रहने के लिए बोलने लगा, पाम अगर उन्हें हमें ढूंढना होता तो वो हमें कब का ढूंढ लेते। 3 दिन बीत चुके हैं पर वो हमें ढूंढने नहीं आए, तो फिर हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो पाम को स्माइल करने के लिए बोलने लगा। पाम को स्माइल नहीं आ रहे थे तो नुएंग उसके गाल खींचने लगा। पाम को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ कि कहीं लोग देख ना ले, पर नुएंग ने इतना अच्छा डायलॉग बोला कि पाम को हंसी आ गए। नुएंग ने उसे बोला, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे बस तुम दिख रहे हो यहाँ और कोई भी नहीं। पाम बोलने लगा, मिस्टर नुएंग ऐसे चीजी बातें कहाँ से सीखा आपने। नुएंग ने उसे बताया, ये सब बातें मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सीखी है। पाम तो और शाय फील करने लगा। फिर दोनों मार्केट आए। पाम ने नुएंग को मना किया कुछ भी खरीदने से, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके जब तक वो यहाँ है उन्हें पैसे बचाने की जरूरत है। पर नुएंग तो बिल्कुल भी पैसे बचाने के मूड में नहीं था। उसने पाम को बोला, पाम तुम्हारे लिए तो मैं कितनों भी पैसे खर्च करने के लिए रेडी हूँ, और डोंट वरी अगर हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो हम न्यू जॉब ढूंढ लेंगे। पर पाम पूछने लगा, और बैंकॉक के बिजनेस का क्या। नुएंग बोलने लगा, मैं मॉम के ठीक होने का वेट करूंगा। जब मॉम ठीक हो जाएंगे तो वो सब कुछ फिर से संभाल लेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ ठीक होने के बाद तुम्हारी मॉम की तरह मैं भी एक गेस्ट हाउस बनाऊंगा, जहाँ मैं तुम्हें भी इनवाइट करूंगा और हम दोनों मिलकर उसे संभालेंगे। लेकिन पाम का कहना था, मिस्टर नुएंग लास्ट में मुझे आप ही के मनी की जरूरत पड़ी, पर मैं आप पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, तो कैसा रहेगा मैं पहले कुछ पैसे बचा लूं फिर आपके बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके एडवांटेज नहीं लेना चाहता। नुएंग तो फ्लर्टी मोड में आ गया। पाम तुम जितना चाहे उतना एडवांटेज ले सकते हो मेरा। फिर उसने पाम को किस कर दिया। पाम अगर तुम मेरा एडवांटेज नहीं ले सकते तो मैं तुम्हारा एडवांटेज ले लेता हूँ। पाम एम्बैरेस हो गया, कहीं किसी ने देखा तो नहीं। फिर नुएंग कपड़े देखने चला गया और पाम को वहाँ एक ब्रेसलेट दिखा जिसमें छोटा सा सन लटक रहा था। पाम को वो ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा, उसने वो खरीद लिया। दोनों बहुत सारे सामानों के साथ मॉम के हॉस्टल वापस आए। मॉम तो इतना सारा सामान देकर हैरान हो गई। पाम अभी पैसे हैं तो इतने खर्च कर रहे हो, देखना जब मेरी तरह तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो रिग्रेट फील करोगे। पाम बोलने लगा, मॉम मैंने मिस्टर नुएंग को बहुत रोका पर ये नहीं माने। मॉम बोलने लगी, चलो नुएंग पैसे उड़ाएगा तो कोई बात नहीं, उसके पास बहुत है, उसकी लाइफ अच्छी है और साथ में उसके बॉयफ्रेंड होने के नाते पाम तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होगी। दोनों मॉम की बातें सुनकर हंसने लगे। पाम बेडरूम में बैठा पर उसके पीठ पर टैटू की वजह से खुजली हो रही थी। नुएंग तुरंत उसकी हेल्प करने आया पर पाम ने उसे मना किया। नुएंग को पाम का बिहेवियर कुछ सस्पिशियस लगा। वो जिस तरह से अपने पीठ को लेकर प्रोटेक्टिव हो रहा था, नुएंग को ये बात नेचुरल नहीं लगी। उसने जबरदस्ती पाम के पीठ को देखने का फैसला किया। पाम ने बहुत रोका पर एट लास्ट वो हार मान गया। उसने अपने शर्ट उतारे और नुएंग को उसकी पीठ पर एक टैटू दिख गया। टैटू में नुएंग का ही नाम लिखा हुआ था। नुएंग ने रीजन पूछा, पाम तुमने ये मेरा नाम क्यों लिखा है। पाम का जवाब, क्योंकि मिस्टर नुएंग मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, पर आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने आपके नाम के टैटू बनवा लिए। नुएंग हंसने लगा, पाम बुरा क्यों लगेगा, मुझे तो खुशी हुई, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए। पाम खुश। फिर उसने नुएंग को वो ब्रेसलेट गिफ्ट किया जो शॉप पर उसने खरीदा था।
नुएंग सरप्राइज हो गया। पाम, तुमने सच में बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करके रखे हैं मेरे लिए। वैसे जब तुम रोमांटिक होते हो तो तुम्हें कोई स्टॉप नहीं कर सकता। पाम उसे उस ब्रेसलेट की खासियत के बारे में बताने लगा। मिस्टर नुएंग, मुझे याद है लव का वो मिथ वाली स्टोरी जो आपने मुझे बताया था, जिसमें मैन और मैन का प्यार जो है वो सन से ओरिजिनेट हुए हैं, पर कुछ मिस्टेक्स की वजह से गॉड ने उन्हें अलग कर दिया और वो अपने अदर हाफ की तलाश में है। जब हम दोनों टुगेदर हो जाएंगे तो हम पूरी तरह से सन बन जाएंगे और ये सन हमारे लव का सिंबल है। नुएंग को बहुत अच्छा लगा कि पाम उसे इतना प्यार करता है। उसने विश किया कि गॉड उन्हें ऐसे पनिश ना करे, क्योंकि अब वो एक पल भी पाम से दूर नहीं रह सकता। इधर बेन और चॉपर के बीच नजदीकियां बढ़ गई। शायद बेन को फील होने लगा कि नुएंग नहीं बल्कि चॉपर ही उसका परफेक्ट मैच है। चॉपर उसे अपने घर लेकर आया। घर काफी बड़ा था। बेन सरप्राइज हो गया। चॉपर ने उसे बताया, मैं कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि ग्रेजुएशन के बाद मैं एक कॉन्डो खरीदूंगा और यहाँ से मैं मूव आउट कर सकूं। बेन भी बोलने लगा, मेरा भी ऐसा ही प्लान है, पर मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ ना, तो मुझे अपने डैड की हेल्प लेनी ही पड़ेगी और लास्ट में पैसे अर्न करने का तरीका मुझे तुमसे ही सीखना पड़ेगा। चॉपर तुरंत बोलने लगा, बेन जब मैं कॉन्डो में शिफ्ट हो जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ रहने के लिए कहूंगा। बेन उसे देखने लगा। चॉपर को बात समझ नहीं आई। बेन बोलने लगा, चॉपर तुम बीच में कुछ स्किप कर रहे हो। देखो, यूजुअली कोई किसी को अपने साथ रहने के लिए बोलता है तो उससे पहले डेटिंग वगैरह होती है। चॉपर उसके कहने का मतलब समझ गया। वह हंसने लगा। बेन, मैं तो तुम्हें दोस्त की तरह इनवाइट करना चाह रहा था, पर अगर तुम बॉयफ्रेंड की तरह चाहते हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बेन को खुशी हुई। वो बोलने लगा, तो फिर ठीक है, जब मेरे डैड मुझे घर से किक मार कर निकाल देंगे और मुझे स्ट्रेस फील होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही याद करूंगा। चॉपर उसे यकीन दिलाने लगा। बेन, सच कहूँ तो अगर कभी भी तुम पलट कर देखोगे ना तो अपने पीछे मुझे खड़ा पाओगे। बेन उसकी बातें सुनकर नर्वस हो गया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। अंदर से बहुत खुशी फील हो रही थी, पर उसे एक्सप्रेस कैसे करना है ये बात उसे समझ नहीं आई। वो तुरंत बाथरूम जाने का बहाना बनाने लगा। चॉपर ने भी उसे बता दिया कि कैसे जाना है और बेन तुरंत वहाँ से भाग गया। शाम को नुएंग पाम के टैटू पर लोशन लगाने लगा। उसने पाम से पूछा कि टैटू में लोशन लगाने की क्या जरूरत है। पाम ने उसे बताया, इससे टैटू जल्दी ठीक होगा। नुएंग फिर मॉम के टैलेंट की तारीफ करने लगा। तभी मॉम भागते हुए उनके पास आई और उन्हें न्यूज दिखाने लगी। न्यूज में पापा चानोन को कल्प्रिट बताया जा रहा था कि मिसेस तानिया पर अटैक करने का सारा प्लान उन्होंने ही किया है। न्यूज देखकर सब परेशान हो गए। पाम तुरंत नुएंग से कहने लगा कि पापा चानोन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं है। नुएंग को भी पापा चानोन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो इतने सालों से उनके लिए काम करते आए हैं। वो कभी भी उनकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मॉम कुछ ज्यादा ही वरीड हो गई। उन्हें डर लगने लगा कि अब पापा चानोन को जेल हो जाएगी। पाम उन्हें यकीन दिलाने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। पर एक प्रॉब्लम थी कि आखिर पापा चानोन को फ्रेम किसने किया। नुएंग को पूरा यकीन हो गया कि इसके पीछे जरूर चाचा किड का ही हाथ है। वही ऐसा कर सकते हैं। उनका पुलिस के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। पाम ने वापस जाने की बात की तो नुएंग भी उसके साथ जाने की बात करने लगा ताकि वो पापा चानोन का विटनेस बन सके। लेकिन पाम अब पापा चानोन को लेकर बहुत वरीड हो गया। नुएंग उसकी परेशानी समझ रहा था। वो उसे कंफर्ट करने लगा। दुख तो नुएंग को भी था कि उसके खुशियों के दिन इतनी जल्दी लास्ट हो गए, पर वो अपनी मॉम के पास भी जाना चाहता है। अंकल चानोन की हेल्प भी करना चाहता है, पर कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो चीजें हैं उसके पास वो सब उसे खोना पड़े। पाम बोलने लगा, मिस्टर नुएंग, आप चाहे जहाँ भी रहो पर हमेशा ये याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ नुएंग को यकीन था कि शायद उसकी फैमिली के साथ हुए हादसों के पीछे चाचा किड का हाथ है, वहीं बेन को इसका सबूत भी मिल गया। चॉपर स्कूल के बाथरूम में था। बेन उसके पास आया। चॉपर, कुछ बात करनी है तुमसे। चॉपर को कुछ बात समझ नहीं आई। उसने बोला, ठीक है, बाहर चलकर बात करते हैं। पर बेन बोलने लगा, चॉपर, यही बात करना ठीक रहेगा। अगर बाहर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। चॉपर के कंफ्यूजन और बढ़ गए। बेन बोलने लगा, तुम्हारे डैड ने नुएंग की फैमिली को मारने के लिए आदमी भेजे थे ना? चॉपर शॉक्ड। उसके पास कोई जवाब नहीं। बेन आगे बोलने लगा, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर गया था तब तुम्हारे डैड की बातें सुनी मैंने। उन्होंने खुद एडमिट किया कि वो आदमी उन्होंने ही भेजे थे और साथ में नुएंग के वो ड्राइवर अंकल चानोन, उन्हें भी तुम्हारे डैड ने ही फ्रेम किया है। और अब नुएंग और पाम को ढूंढकर उन्हें मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे और बातें सुनने से पहले ही तुम्हारे डैड के वर्कर ने मुझे पकड़ लिया। मैंने किसी तरह बहाना बनाया कि मैं बाथरूम ढूंढ रहा था और उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर मैं वहाँ से निकल गया। चॉपर, मुझे तुमसे बस इतना जानना है कि क्या तुम इन सब के बारे में जानते हो? ऑल दिस टाइम तुमने मुझे कंफर्ट किया, वो सब एक नाटक था। तुम नुएंग की फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अपने डैड को क्यों नहीं रोका? चॉपर भी चिल्लाने लगा, हाँ मुझे मालूम था, पर मैं क्या करता? तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बताऊं और अपने डैड को जेल भेज दूं, पर तुम्हें लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैंने ट्राई किया था, पर डैड मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बेन को अब चॉपर से नफरत होने लगी। उसने बोला, ठीक है,
तुम नहीं कर सकते तो कोई और सही, मैं उनकी रिपोर्ट करूंगा। चॉपर ने तुरंत उसे रोका। बेन, तुम ऐसा नहीं करोगे। देखो, अगर मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए ये चीजें मुझे खुद हैंडल करने दो। मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ बेन। और देखो, तुम ऐसा एक्ट भी मत करो कि तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, और अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज मुझे ये सब हैंडल करने दो। बेन बोलने लगा, ठीक है, पर अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं रिपोर्ट करूंगा, और उस टाइम मैं तुम्हारे फीलिंग्स की केयर भी नहीं करूंगा। फिर बेन गुस्से में वहां से चला गया। चॉपर को बहुत तकलीफ महसूस हुई। अभी तो उसकी स्टोरी शुरू हुई थी और फिर दोबारा खत्म हो गई। चाचा किड के इतने दिनों के मेहनत के बाद फाइनली उनके आदमी पहुंच गए पाम की मॉम के हॉस्टल। वहां उन्होंने नुएंग की फोटो दिखाकर मॉम से पूछा कि इस लड़के को उन्होंने देखा है क्या। मॉम बिल्कुल भी नहीं घबराई। उन्होंने खुद को नॉर्मल शो किया और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से ना में जवाब दिया, मैं इसे नहीं जानती, ये लोकल किड तो नहीं लग रहा। आदमियों ने उसे बताया ये लोकल किड नहीं है, मे बी टूरिस्ट के तौर पर यहाँ आया होगा। मॉम ने फिर से बहुत अच्छी तरह से बात को घुमाया। यहाँ बस फॉरेनर्स लाइक चाइनीज, जापानीज और दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, तो थाई गेस्ट तो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं यहाँ। वैसे उधर साइड रेंट पे रूम मिलता है जहाँ ऐसे बच्चे अक्सर पार्टीज वगैरह होल्ड करते हैं, मे बी उधर ही होंगे, आप लोग जाकर देख लीजिए। आदमियों को मॉम की बातों पर भरोसा हुआ और वापस चले गए। उनके जाते ही मॉम सीधे पाम और नुएंग के पास आई। उन्हें बताने लगी, बच्चों तुम्हें ढूंढ लिया गया है। कुछ लोग आए थे जो नुएंग के बारे में पूछ रहे थे। तुम दोनों को अभी निकलना होगा यहाँ से। मैंने उन्हें थोड़ा सा भटका दिया है, पर यकीन है कि वो लोग वापस आएंगे। तुम दोनों मेरी बाइक लेकर निकल जाओ अभी यहाँ से, उसे कहीं भी छोड़ देना। पाम और नुएंग दोनों काफी घबरा गए। मॉम थोड़ी इमोशनल हो गई। वो बोलने लगी, तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और पाम, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ कुछ दिन रहने आए। तुम्हारे पापा ने सच में बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं तुम में, बहुत अच्छे से बड़ा किया है तुम्हें। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रही, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। पाम भी थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने मॉम को हक कर लिया। नुएंग भी दोनों को देख रहा था। मॉम ने उसे भी बुलाया, फिर दोनों को बोला, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। जब भी तुम दोनों को जरूरत पड़े तो यहाँ मेरे हॉस्टल में तुम दोनों का वेलकम है, फ्रीली आ सकते हो तुम लोग। मॉम उन्हें सावधान करके नीचे आई तो देखा वो आदमी फिर से वापस आ गए थे। मॉम ने तुरंत उनकी तरफ रिवॉल्वर तान दिए। क्या चाहिए तुम लोगों को, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें मारने पर भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। वो आदमी मॉम से कहने लगे, सिस हमें आपसे कुछ मतलब नहीं है, हमें बस अपने बिजनेस कर लेने दीजिए और फिर हम चले जाएंगे। हमें मालूम है वो लड़का यही है, हम बस उसे लेने आए हैं। बातों के बीच उनमें से एक आदमी रिवॉल्वर निकालने वाला था, पर मॉम ने उसे शूट कर दिया। आवाज सुनकर पाम और नुएंग भी भागते हुए बाहर आए। मॉम तुरंत पाम को नुएंग के साथ वहां से जाने के लिए बोलने लगी, पर इसी ध्यान में उस आदमी ने मॉम पर गोली चला दी। मॉम वहीं गिर गई। फिर वो आदमी नुएंग और पाम की तरफ शूट करने लगा। पाम ने भी तुरंत अपने रिवॉल्वर से उस आदमी को शूट कर दिया। फिर मॉम के पास आया, उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, पर मॉम शायद इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। पाम ने फिर तुरंत नुएंग को वहां से चलने के लिए बोला। नुएंग बोलने लगा, और तुम्हारी माँ का क्या होगा? लेकिन मॉम से ज्यादा अब नुएंग की सेफ्टी जरूरी थी। उसने तुरंत नुएंग को वहां से चलने के लिए बोला। दोनों तुरंत मॉम की बाइक लेकर वहां से निकल गए। पर जिसकी मॉम की डेथ अभी अभी हुई है उस पर्सन की हालत खराब तो होगी ही ना। पाम की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आंखों के सामने उसने मॉम को मरते देखा और वो कुछ भी नहीं कर पाया, और नुएंग उसे कंफर्ट करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। पाम समंदर की लहरों के साथ अपने मन की भड़ास निकालने लगा। उसने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। लहरें उसके चीख को भी खुद में समेट रही थी। नुएंग उसे कंफर्ट करने लगा, पाम सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर पाम इतना परेशान था कि उसने नुएंग को जोर का धक्का दिया, पर इसके साथ ही उसे होश भी आया कि आखिर उसने क्या कर दिया है। वो तुरंत नुएंग को संभालने लगा, पर अब नाराज होने की बारी नुएंग की थी। उसने पाम को दूर ढकेल दिया। पाम दूर रहो मुझसे, तुम देख नहीं रहे एवरीथिंग मेरी वजह से ही हो रहे हैं। अगर तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आते और मुझे प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचते तो आज तुम्हारी मॉम जिंदा होती। हम दोनों का टुगेदर होना इम्पॉसिबल है। जब भी हम साथ होते हैं कुछ न कुछ बुरा होता है, इसीलिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। पाम तुरंत बोलने लगा, नहीं मिस्टर नुएंग, ऐसा नहीं है। आपने कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो क्या वो सब झूठ था? नुएंग ने इस बात का आंसर हाँ में दिया। बिल्कुल, मैंने तुमसे झूठ बोला था पाम, और तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया, क्योंकि हमारा टुगेदर होना इम्पॉसिबल है। हम दोनों अलग क्लास से हैं, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारे बीच सब कुछ डिफरेंट है। पर अब से तुम मुझसे दूर चले जाओ, मुझे बोदर मत करना। नुएंग उसे भला बुरा सुनाकर वहां से जाने लगा, पर पाम ने उसे पीछे से हक कर लिया। वो रोने लगा, उसे छोड़कर ना जाने की रिक्वेस्ट करने लगा। नुएंग भी उसके साथ रोने लगा। फिर दोनों ने वहीं पास के एक होटल में रूम बुक किए। मैनेजर उनसे कहने लगा कि ज्यादातर लोग यहाँ होटल में वर्कर्स रहते हैं और कभी कभी कोई फॉरेनर्स कैजुअल सेक्स के लिए रूम बुक करते हैं, पर आप दोनों तो ऐसे नहीं लगते, कहाँ से आए हो? नुएंग ने उनको बताया कि वो दोनों ने जिस होटल की बुकिंग की थी
उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई और पास में ही यही होटल दिखा तो वो आ गए। मैनेजर को थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसने दोनों को बोला, आप दोनों सच में यहाँ कुछ करने आए हो या फिर घर से भाग गए हो? दोनों को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, पर मैनेजर खुद ही बोलने लगा, जो भी हो मुझे इससे क्या, अगर कोई और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिर दोनों रूम के अंदर आए। पाम अभी भी बहुत मायूस था। नुएंग उसके पास आया, पाम तुम ठीक हो? पाम नहीं चाहता था कि नुएंग उसके लिए और वरीड हो। उसने बोला, मैं ठीक हूँ। नुएंग उसे शावर करने के लिए जाने को बोलने लगा। पाम तुम शावर कर लो, फिर तुम्हें फ्रेश लगेगा, तब तक मैं तुम्हारे लिए बियर ऑर्डर कर देता हूँ। वैसे सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि तुम बियर पियो, लेकिन इससे अगर तुम्हारा स्ट्रेस दूर होता है तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा। और सॉरी, मैं तुम्हारा बियर पीने में साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने बियर पिया तो तुम्हारे लिए बर्डन बन जाऊंगा। नुएंग ने थोड़ा बहुत मजाक किया ताकि पाम थोड़ा स्माइल करे और वो इसमें सक्सेस भी हुआ। इसके बाद पाम बाथटब में बियर पीते हुए वो सारे हैप्पी डेज को याद करने लगा जो बस अभी यादें बनकर रह गई हैं। कैसे जब वो फर्स्ट टाइम मॉम के हॉस्टल आया था तब वो उसे पहचान नहीं रही थी। कैसे नुएंग को उन्होंने अपना दूसरा सन मान लिया था। भले वो पाम से दूर रही, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो अब पापा चानून और पाम से प्यार नहीं करती। मॉम की बातों को याद करके पाम की आंखों से आंसू बहने लगे, पर जो चला गया उसे वापस तो नहीं ला सकते। मैनेजर ने उनका डोर नॉक किया। वो बियर लेकर आया था। नुएंग ने उसे पैसे दिए और चेंज मैनेजर को रख लेने के लिए बोला। मैनेजर बड़ा खुश। उसे लगा इसका मतलब ये दोनों लड़के सच में पार्टी करेंगे और वो इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वैसे किसी और चीज की भी जरूरत हो तो वो उसे लाकर दे सकता है चीप प्राइस में, वैसे ड्रग वगैरह भी। पर नुएंग ने तो उसे स्लीपिंग पिल्स लाने के लिए बोला। फिर वो स्लीपिंग पिल्स चुपके से पाम के ड्रिंक पे मिला दिया। पाम ने बियर पिया और नुएंग को अपने साथ डांस करने के लिए बोला। नुएंग उसके साथ डांस करने लगा। पाम अभी बहुत स्ट्रेस में था। नुएंग उसे कंफर्ट करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। पाम ने उसे किस किया। नुएंग ने भी उसे नहीं रोका। कुछ देर के डांस के बाद दोनों बेड पर लेट गए। नुएंग ने उससे पूछा, पाम अगर तुम मुझसे नहीं मिलते तो तुम्हारी लाइफ कैसे होती? पाम बोलने लगा, मैं बोट में काम कर रहा होता और कहीं फिश पकड़ रहा होता। लेकिन नुएंग ने उसकी लाइफ अलग इमेजिन की थी। वो पाम को बताने लगा, पाम मैंने तुम्हारी लाइफ में इमेजिन किया था कि शायद तुम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्रेंस दे रहे होते और फिर वहाँ किसी लड़की से मिलते, तुम्हें उससे प्यार हो जाता, तुम उसे बीच पर लेकर जाते और अपनी फीलिंग्स उसे बताते और कुछ साल बाद तुम्हारी हैप्पी फैमिली होती, तुम्हारे बच्चे होते जिनका तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखते। पाम बोलने लगा, लेकिन मिस्टर नुएंग, आपने जितनी भी चीजें बताई ये सारी चीजें तो मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ ना? नुएंग के आंख में आंसू आ गए। उसने शायद इतने प्यार की कभी उम्मीद ही नहीं की थी। स्लीपिंग पिल्स की वजह से पाम भी गहरी नींद में सो गया। नुएंग उसे कहने लगा, तुम्हें पता है पाम, मेरी लाइफ में कुछ ही लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे डैड, मेरी मॉम और तुम। अगर मुझे इनमें से किसी एक को चूज करने के लिए बोला जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इनमें से किसी को भी नहीं खोना चाहता। पाम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन पाम तो सो चुका था। उसने नुएंग की बातें नहीं सुनी। अगली सुबह जब पाम की नींद खुली तो देखा नुएंग रूम में नहीं था। उसे टेबल पर सन वाला वो ब्रेसलेट दिखा, साथ में एक लेटर भी। वो लेटर नुएंग ने पाम के लिए ही लिखा था। पाम लेटर को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, ये लेटर तुम्हारे बॉस की तरफ से है तो तुम्हें ये ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। पहली बात तो थैंक्स, तुमने जो भी मेरे लिए किया और जो भी हेल्प मेरी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली की करी थी। आई थिंक तुम्हारी फैमिली ने इनफ पे बैक किया है, तो अब और नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हमेशा आती रहेंगी। इसे तुम और तुम्हारे डैड सॉल्व नहीं कर सकते, इसे मुझे और मेरी मॉम को ही सॉल्व करना होगा। तो मुझे उम्मीद है तुम मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करोगे और आई होप एक दिन तुम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे उसके साथ जो तुम्हें ट्रूली प्यार करे, एक हैप्पी फैमिली बनाओगे। और ये सब कुछ एंड होने के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो उस पर्सन से मैं जरूर मिलना चाहूंगा जो तुमसे प्यार करे। और तुम हमारी स्टोरी को लेकर वरीड मत हो, मैं उसे सीक्रेट ही रखूंगा। इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और इस तरह से बस एक लेटर के साथ नुएंग पाम को छोड़कर चला गया। पर क्या पाम इतनी आसानी से अपने प्यार को दूर जाने देगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।